हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम हरियाणा के सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और इस हफ्ते में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हरियाणा में हुई है दैट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट बजट। स्टेट का बजट प्रेजेंट किया गया है विच इज़ द न्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो बेसिकली यू कैन से कि हरियाणा का बजट ही हमने पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करना है बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिटेल्ड न्यूज़ दैट वी हैव टू कवर। सो let us start. Haryana government presents 1.55 lakh crore budget with focus on health and agriculture. तो काफ़ी सारी फिगर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी पीडीएफ जो है दिस इज़ लाइक अ समरी ऑफ द एंटायर हरियाणा बजट। तो अगर आप इस समरी को डाउनलोड करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कीप इट फॉर योर रेफरेंस, देन यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उस डिस्क्रिप्शन पे जाके आप रजिस्टर करेंगे, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन आवर पोर्टल अभिपीडिया एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ फ्रॉम देयर। सो तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये बजट प्रेजेंट किया है एंड इट इज़ चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने खुद ये बजट प्रेजेंट किया है बिकॉज ही ऑल्सो होल्ड्स द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर भी मनोहर लाल खट्टर ही हैं। सो सीएम इज़ होल्डिंग द फाइनेंस पोर्टफोलियो, तो इसलिए उन्होंने ये बजट प्रेजेंट किया है। देन इट इज़ अ पेपरलेस बजट, यानी कि पूरी तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू ये प्रेजेंट किया गया है और कोई नया टैक्स इसमें प्रपोज नहीं किया गया है। Now if we see some key figures here, तो सबसे पहला है जो बजट है वो 1,55,645 करोड़ का बजट है। 1,55,645 करोड़ का बजट है जो कि पिछली बार से 13% इंक्रीज है। 2020-21 बजट से इट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 13%। तो इसमें जो 25% कंपोनेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स द क्रिएशन ऑफ एन एसेट, व्हेन एसेट्स आर बीइंग क्रिएटेड, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ 25% जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 75% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन प्रोडक्टिव होता है, जिससे एसेट क्रिएशन नहीं होती, जैसे कि सैलरीज दे देना, पेंशन्स दे देना या फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स, दोज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सारा का सारा 75% अप्रॉक्सीमेटली इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इस बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू डेफिसिट है इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 29,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। तो टोटल जीएसडीपी का 3.29% जो है वो जीएसडीपी का वो रेवेन्यू डेफिसिट होने वाला है एज कंपेयर टू 20,000 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट इन द करंट फिस्कल। तो रेवेन्यू डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है, 9,000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है। डेट लायबिलिटी भी बढ़ रही है। सो these are negative signals basically. Debt liability जो है it is likely to go up to 2,29,976 करोड़। मतलब जितने का बजट प्रेजेंट किया जा रहा है 1,55,000 करोड़ का, उससे ऑलमोस्ट 1.5 गुना जो है वो स्टेट का डेट है, जो कि अभी तक कितना था 1,99,000 करोड़। सो डेट इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू डेफिसिट इतना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है। सो दीज आर सर्टन नेगेटिव they paint certain negative picture about the economy of Haryana. उसके बाद क्या क्या अनाउंसमेंट्स की गई हैं। He has proposed a old age pension, उसको 2,500 रुपये पर महीना कर दिया जाएगा, जो कि अभी 2,250 रुपये पर महीना है। तो ओल्ड एज पेंशन थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। 6,110 करोड़ का टोटल आउटले जो है इस साल के लिए प्रपोज किया गया है, जिसमें 2,998 करोड़ एग्रीकल्चर के लिए होंगे, 489 करोड़ रुपीज़ हॉर्टिकल्चर के लिए, 1,225 करोड़ रुपीज़ जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के लिए और डेयरी के लिए, और 125 करोड़ रुपीज़ जो है वो फिशरीज़ के लिए, और 1,274 करोड़ रुपए कोऑपरेशन के लिए होंगे। तो मोस्टली जो रूरल सेक्टर है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री फार्म, एवरीथिंग, उसके लिए 6,110 करोड़ रुपए द फाइनेंस मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, एक ही बात है, ही प्रपोज्ड, राइट। देन द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू डबलिंग द फार्मर्स इनकम। ऐसा उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में हम फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते हैं। देन हेल्थ सेक्टर के लिए ही हैज़ एलोकेटेड 7,731 करोड़ रुपीज़ एज कम्पेयर टू 6,433 करोड़। तो करीब 1,300 करोड़ रुपए ज़्यादा प्रपोज किए गए हैं हेल्थ के लिए, बिकॉज द लास्ट ईयर वॉज द कोरोना ईयर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत प्रेशर आया पिछले साल। सो द स्टेट एंड इनफैक्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड नाउ एक्नॉलेजेस that the health system needs to be bolstered.
तो उसके लिए हर स्टेट भी अपने अपने बजट में हेल्थ के लिए थोड़ा कुछ स्पेशल कर रही है। देन एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द गवर्नमेंट प्लान्स टू अपग्रेड क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल। तो ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाएगा। 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं टू प्रमोट टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, स्मार्ट बोर्ड्स, वर्चुअल लर्निंग, इस तरह की चीज़ों के लिए। देन इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन का लाभ मिल सके, उसके लिए फ्री एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम ऑल कैटेगरीज फ्रॉम क्लास 9th to 12th। तो 12th तक की एजुकेशन जो है वो टोटली फ्री कर दी गई है सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। 192 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए। एंड एक नया ये प्रोविजन है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशल फोकस विल बी गिवन टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स बाय क्रिएटिंग स्पेशल एजुकेशन जोन। SEZ जो एक टर्म है ये हम हमेशा यूज करते आए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बेनिफिट्स देती है, टैक्स रिबेट्स देती है, ताकि इंडस्ट्रीज वहाँ पे आके अपना शॉप सेटअप करें एंड देन द प्रोडक्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट अ वेरी यू कैन से लार्ज स्केल और फिर उसको एक्सपोर्ट तक किया जा सके। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए होते हैं, लेकिन स्टेट ने नई तरह के SEZ बनाने की बात की है, स्पेशल एजुकेशन जोन्स। तो SEZ यहाँ पे मतलब है स्पेशल एजुकेशन जोन, जो कि कुछ टारगेटेड ग्रुप्स को एजुकेशन में अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो है वो एफर्ट करेगा। इसके लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी बनाया जाएगा 114 करोड़ रुपए का, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा सके गर्ल स्टूडेंट्स को। बेसिकली ये इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाता है फ्रॉम स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी टू हायर एजुकेशन, जो गर्ल्स का एनरोलमेंट रेट है और जो गर्ल्स का कंटिन्यूएशन रेट है वो कम होता जाता है। सो टू एनकरेज गर्ल्स टू परस्यू हायर एजुकेशन, ये एक फंड क्रिएट किया जाएगा, जेंडर इंक्लूजन फंड, ताकि एजुकेशन में जेंडर इंक्लूजन बढ़ाई जा सके। फॉर दैट पर्पज दिस फंड विल बी क्रिएटेड, जो कि एक अच्छी बात है। सो वेन एवर यू हैव टू मैंशन कि स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट विमेन के लिए या गर्ल चाइल्ड के लिए या यू कैन से इन जनरल गर्ल्स के लिए क्या कर रही है, उसमें एक एडिशनल पॉइंटर आ जाएगा, जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर एजुकेशन। जैसे हम अभी तक सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या और एक दो स्कीम्स की बात करते हैं, नाउ यू कैन इंक्लूड दिस एज वेल। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। अंत्योदय का मतलब होता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अंत्योदय, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो लोग हैं उनको राइज कराने के लिए। अंत्योदय मतलब अंत उदय, अंत मीन्स द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन, उदय मतलब उसको, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए। तो अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान, उत्थान मीन्स किसी का भला कर देना या टू अपलिफ्ट समवन, तो परिवार उत्थान मतलब जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनकी फैमिलीज को अपग्रेड करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए दिस चीफ मिनिस्टर्स अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान हैज बीन लॉन्च्ड। तो इस अभियान में डेटा लिया जाएगा परिवार पहचान पत्र से, जो कि फैमिली ID कार्ड होता है, ताकि पुअरेस्ट 1 लाख फैमिलीज इन द स्टेट को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो बेसिकली हरियाणा की जो 1 लाख सबसे गरीब फैमिलीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद उन्हें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, ये सब कुछ करके उनको किसी ना किसी तरह इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो एक मिनिमम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड 1,80,000 पर एनम का अचीव कर सके, विच इज़ द लाइन दैट इज़ द पावर्टी लाइन इन हरियाणा। तो हरियाणा में 1,80,000 रुपीज़ पर एनम इज़ द पावर्टी लाइन। इससे कम वाले लोगों को बिलो पावर्टी लाइन माना जाता है। तो अब 1,80,000 पर एनम से भी कम जो फैमिलीज अर्न कर रही हैं उनमें 1 लाख पुअरेस्ट फैमिलीज को चूज किया जाएगा और उनको ये सब कुछ दिया जाएगा, एंड ताकि उनकी जो फैमिली इनकम है वो मिनिमम 1.8 लाख पर एनम पे आ सके, यानी कि 15,000 रुपीज़ पर मंथ आ सके। राइट, तो ये काफ़ी अच्छी एम्बिशियस स्कीम है। राइट, उसके बाद मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान, ये एक अम्ब्रेला स्कीम होगी। अम्ब्रेला का मतलब है बहुत सारी छोटी छोटी जो सब स्कीम्स हैं वो इसका हिस्सा होंगी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल डेवलपमेंट, जेंडर इंक्लूजन, ये सारी बातें इसके अंदर ही आ जाएंगी। राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है सोशल वेलफेयर के लिए। देन हरियाणा विल परचेज 800 नॉन AC बसेस। तो ये कुछ छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स हैं जिन्हें आप खुद अच्छे से पढ़ेंगे। नॉन AC बसेस के परचेज के लिए बात की गई है।
प्रपोजल फॉर परफॉर्मेंस इंडेक्सेस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं स्टेट में उनकी परफॉर्मेंस इंडेक्सिंग की जाएगी, यानी कि वो किन किन फ्रंट्स पे कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मे बी जैसे गार्बेज कलेक्शन या फिर इमरजेंसी सर्विसेज या फिर सिविक एमेनिटीज़, सीवेज ट्रीटमेंट, एवरीथिंग। तो उनको अलग अलग तरीक़ों से जो है वो इंडेक्सिंग उनकी की जाएगी कि उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सके। देन हरियाणा के जो 4 एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी क्रिएट करने का प्रपोजल है। हिसार, पिंजौर, करनाल एंड नारनौल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। फोर्ट्स टू बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड साइट्स, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स हैं जिनको प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर किया जाएगा, जैसा कि फोर्ट्स ऑफ लोहारू, तिगराना जो कि हड़प्पन साइट है, देन करणकोट, रानी की छतरी, देन टूम कॉम्प्लेक्स तौरू, चूहीमल की छतरी, किला जफरगढ़, ये सारी जो साइट्स हैं इन सबको पंजाब एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1964 के तहत जो है प्रोटेक्टेड साइट्स डिक्लेयर करने का प्रपोजल है, ताकि इनको अच्छे से टूरिज्म स्पॉट्स की तरह डेवलप किया जा सके और इनकी अपकीप भी अच्छे से हो सके। देन इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट एम्स एट अचीविंग मिनिमम ऑफ 1 लाख जॉब लिंकेजेस ऑफ द यूथ ऑफ हरियाणा इन द प्राइवेट सेक्टर। ये उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा ने अभी अभी 75% जो सीट्स हैं प्राइवेट कंपनीज में वो हरियाणा के जो डोमिसाइल वाले लोग हैं उनके लिए रिजर्व की हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हरियाणा इज़ नाउ कॉन्फिडेंट कि वो आने वाले 1 साल में 1 लाख मिनिमम जॉब्स हरियाणा के रेजिडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे इन द प्राइवेट सेक्टर। फ्री एजुकेशन जो है 9th से 12th तक सारी कैटेगरीज के लिए हो गई है गवर्नमेंट स्कूल्स में, दिस वी हैव डन। इसमें स्पेशल एजुकेशन जोन और जेंडर इंक्लूजन फंड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन अंबाला और भिवानी के आसपास रिंग रोड्स बनाने का प्रपोजल है। देन 1000 आयुष असिस्टेंट्स एंड 22 आयुष कोचेज विल बी रिक्रूटेड। तो आयुष जो है इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ यू कैन से हेल्थ केयर, जिसमें आपका आ जाता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। तो ये जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जो एलोपैथिक से ऑल्टरनेट ये सारे मेथड्स हैं हमारे एंशिएंट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ हीलिंग, इन सबको प्रमोट करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाई थी। सो नाउ हरियाणा इज गोइंग टू रिक्रूट 1000 आयुष असिस्टेंट्स एंड 22 आयुष कोचेज, जो कि पूरे स्टेट में जो योगशालास बनेंगी वहाँ पर इन लोगों, ये जो लोग हैं ये रिक्रूट किए जाएंगे एंड दे विल बी यूज्ड टू स्प्रेड दिस पर्टिकुलर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। देन सरस्वती रिवर के रिवाइवल के लिए प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं। सरस्वती विच इज़ अ मिथिकल रिवर, ऐसा माना जाता है कि वो जब इंडस रिवर होती थी, मतलब इंडस रिवर की जब 6 ट्रिब्यूटरीज थी, व्हेन इट वाज नोन एज सप्त सिंधु, तो उसमें जो सरस्वती नदी थी द सदर्न मोस्ट रिवर, वो अब उसके ट्रेसेस हमें कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन वो पूरी रिवर जो है वो अब लोप हो चुकी है एक तरह से। तो उसको रिवाइव करने के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो सीएम ने प्रपोज किया है। देन न्यू हॉकी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल ग्राउंड्स इन पंचकुला, ये आएंगे, ये बनाए जाएंगे। हथनीकुंड बैरेज के अपस्ट्रीम पे एक डैम बनाने का प्रपोजल है। देन प्रोसेस टू सेटअप 4 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स इन हरियाणा, 4 जगह पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? पंचकुला, देन रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, इन सब जगहों पर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स मेडिसिन मिलेगी यहाँ पे एंड विल बी मैनेज बाय वेल क्वालिफाइड स्टाफ, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सेट्रा। तो हरियाणा गवर्नमेंट काफ़ी देर से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, तो इन सब जगहों पर ये सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। देन ₹700 करोड़ जो है वो टेक बेस्ड लर्निंग के लिए दिए गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए जाने का प्रपोजल है जींद, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, कैथल और सिरसा में। इन 5 जिलों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए जाएंगे। दिस अगेन इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। 6 गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। कहाँ कहाँ पर? फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, इन सब जिलों में गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया हेल्थ केयर के लिए बहुत कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, नर्सिंग कॉलेजेस हो गए, ऑल दैट। देन ऑन दिस पेज यू कैन फाइंड द की फिगर्स ऑफ द बजट, कि रेवेन्यू कितना हुआ है, और ये 4 सालों का है। बेसिकली 1920 का एक्चुअल फिगर है ये, उसके बाद 2021 का एक बजट एस्टिमेट है,
2021 का ही रिवाइज्ड एस्टिमेट भी है विच इज़ मोर क्लियर, और जो आने वाला साल है उसका बजट एस्टिमेट है कि आने वाले साल में कितना होने वाला है, राइट। रिसीट्स, एक्सपेंडिचर्स, देन रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, एवरीथिंग। तो इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर होती है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है सरकार का, वो देखते हैं कि जो साल चला गया है उसमें था 2.90%, और जो आने वाला साल है उसमें 3.83% है, विच इज़ रीजनेबल फिगर, क्योंकि ये कोरोना वाला साल था तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड मोर एंड एक्सपेक्ट लेस इन रिटर्न। तो अगर थोड़ा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता भी है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कंटेन किया हुआ है फिस्कल डेफिसिट को विद इन 3.83%, विच इज़ अ गुड फिगर। तो इसमें से कुछ ही फिगर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यू कितना रहा। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड, ज़रूरी नहीं है कि आप डिजिट बाय डिजिट इसको याद करें। यू शुड हैव एन आइडिया कि टोटल बजट इतने का था, उसमें से कैपिटल पे इतना गया, रेवेन्यू पे इतना, उसमें से इतने परसेंट जो है वो टैक्सेस से आया, इतने परसेंट बाकी सोर्सेज से आया। यू शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया फॉर योर स्टेट जिसके भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बेड कैपेसिटी जो है सिविल हॉस्पिटल्स में वो बढ़ाने का प्रपोजल है। देन पिंजौर और गुरुग्राम को फिल्म शूटिंग हब्स की तरह डेवलप किया जाएगा। ये सारे एमसीक्यू के लिए काफ़ी अच्छा फॉर्डर है। पंचकुला को सोलर और ग्रीन सिटी बनाने के लिए चूज़ किया गया है बिकॉज पंचकुला में ऑलरेडी जो सोलर सिस्टम है, रूफटॉप सोलर सिस्टम, वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। इट हैज़ बिकम अ मॉडल सिटी। आयुष्मान भारत में 8 नई कैटेगरीज के लोगों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि नंबरदार, चौकीदार्स, देन फैमिलीज रजिस्टर्ड अंडर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। 8 न्यू कैटेगरीज अंडर आयुष्मान भारत स्कीम हैज़ बिन डन। मेवात फीडर कैनाल बनाएगी सरकार, राइट। देन SYL कैनाल को बनाने का जो प्रपोजल है उसको रीट्रेट किया है, ऑल्दो इट्स अ पॉलिटिकली वेरी सेंसिटिव इशू, बट हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ रीट्रेटेड कि हम उस कैनाल को दोबारा से बनाएंगे। लाइव स्टॉक इंश्योरेंस को एक्सपैंड किया जाएगा, राइट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना, इट्स इंपॉर्टेंट। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना, लाइव स्टॉक के लिए जो एक कलेक्टिव इंश्योरेंस का कवर है वो बढ़ाया गया है। फिर हेल्थ केयर में ही बायोसेफ्टी लेवल 2 लेबोरेटरीज जो है वो नई एस्टैब्लिश की जाएंगी। 3 नई लैब्स एस्टैब्लिश की जाएंगी हिसार, सोनीपत और पंचकुला में। देन develop additional 1090 hectares saline affected area and 5000 hectares freshwater area, ताकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना मीन्स जो मरीन लाइफ है उसको एनरिच करने के लिए ये योजना है, तो इसमें ये डेवलप किए जाएंगे। देन किंडरगार्टन टू पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड MDU रोहतक, पूरी तरह से एजुकेशन जो है इन 2 इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड कराई जाएगी। सर्दर्न हरियाणा में एक नया मिल्क प्लांट एस्टैब्लिश किया जाएगा। देन हर खेत स्वस्थ खेत स्कीम के तहत 100 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश की जाएंगी। 100 FPOs विल बी एस्टैब्लिश्ड। 1135 आंगनवाड़ी सेंटर्स को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा और 500 नए क्रेच एस्टैब्लिश किए जाएंगे। सो काफ़ी सारी अच्छी अनाउंसमेंट्स है। फिस्कल डेफिसिट 3% के अंदर अंदर है, 2.90 पिछले साल का जैसा कि हमने देखा, और अगले साल का एस्टिमेटेड 3.83% है, विच इज़ वेल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 4% बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 15th फाइनेंस कमीशन ने 4% रिकमेंड किया है कि इसके अंदर अंदर स्टेट का GSDP, स्टेट के GSDP के इतने परसेंट के अंदर अंदर फिस्कल डेफिसिट रहना चाहिए, और प्रपोज्ड है 3.83। सो हरियाणा इज़ वेल विद इन इट्स फिस्कल डेफिसिट, सो द फाइनेंशियल हेल्थ इज़ रीजनेबली गुड। लीगल एड जो शेड्यूल कास्ट को दी जाती है वो 11,000 से बढ़ाकर 22,000 यानी कि डबल कर दी गई है। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, 2,47,628 रुपये हो गई है, राइट। अगेन अ गुड थिंग। ओल्ड एज पेंशन को बढ़ा दिया गया है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। डेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ओवरऑल बजट का साइज दिया गया है, डेफिसिट का साइज दिया गया है, विच अगेन वी हैव डिस्कस्ड। एजुकेशन के लिए 18,410 करोड़ दिए गए हैं, KG to PG स्कीम, किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट। देन सोशल सेक्टर के लिए इतने पैसे दिए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है यहाँ पर विच यू कैन सी। देन हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए, तो हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर और एग्रीकल्चर वर द फोकस एरियाज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर बजट, एंड द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू स्पेंड मोर एंड रिसीव लेस। इसी वजह से फिस्कल डेफिसिट 1% से ऊपर जा रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर।
सो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स के नाम हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू टू डाउनलोड दिस PDF by clicking on the link in the description below, and so that you can revise it time and again. This is all that we had to discuss in this video. Thank you and all the best.